नमस्कार, मैं तो राय पांडे। एक घटना हुई है 28 तारीख को। 29 तारीख को एफआईआर हुआ है, थाना है पीपरपुर में एफआईआर हुआ है। एफआईआर नंबर है 0139। ये आपके सामने है। 16/17 4:17 पे हुआ है। धारा 115/2 352 351 3 ये है। और इसमें लिखा हुआ है श्रवण, शकुंतला, आंचल और शिवपूजन 4 लोगों के नाम एफआईआर हुआ है। ध्यान से देखिएगा, यह खबर दिखाने का उद्देश्य कि आप समझिए कि सच्चाई क्या है। इसमें नाम लिखा हुआ है श्रवण, शकुंतला, आंचल, शिवपूजन। इन लोगों का जो हमारे पास ये है, इनका ही नाम है श्रवण, शकुंतला, आंचल, शिवपूजन। अब इनका कहना यह है कि श्रवण घटनास्थल पर नहीं थे, शिवपूजन घटनास्थल पर नहीं थे, शकुंतला हैं और आंचल हैं 2 घटनास्थल पर थे। जब ये नहीं थे तो नाम इनका कैसे आ गया श्रवण और शिवपूजन का? जो एप्लीकेशन में लिखा है उसी के आधार पर थाना पीपरपुर के द्वारा एफआईआर किया जाता है। ना कोई जांच, ना कोई पूछ, ना कोई साक्ष्य, ना कोई रिकॉर्ड, एफआईआर हो जाता है। और इसमें लिखा हुआ है, जो एप्लीकेशन में लिखा हुआ है कि दिनांक 28/11 को मैं अपने पुराने घर के पास बैठी थी। तभी विपक्षी श्रवण पुत्र राम सेवक, शकुंतला पत्नी श्रवण, आंचल पुत्री श्रवण, शिवपूजन पुत्र शिवमूर्त निवासी फला के द्वारा मैं अपने दादा की जमीन पर घर बनवा रहा हूं। अगर घर बनाने से मना करोगी तब मारकर ठीक कर देंगे। मेरे द्वारा मकान बनाने से रोकने पर उपरोक्त विपक्षी लोगों ने मुझे व मेरी सास सुशीला देवी पत्नी सूर्यदीन यादव को बाल पकड़कर पटक दिया तथा डंडों व लात घूंसों से मारने लगे, गाली गलौज की। अभी इस संबंध में जिनके द्वारा जांच किया जा रहा है विजय सिंह, हमने फोन किया, क्या मामला है, क्या चीजें हैं, कोई साक्ष्य है आपके पास? उनका सीधा कहना है कि हमारे पास कोई ऑडियो वीडियो नहीं है। जब इस मामले में शिवपूजन और श्रवण नहीं थे तो नाम कैसे आ गया? बिना जांच किए कैसे एफआईआर हो रहा है? लेकिन तहरीर आ गई, एफआईआर हो गया, जांच अधिकारी तुरंत पूछना भी स्टार्ट हो गया। एक खेल चल रहा है कि एफआईआर जैसे हो पहुंच जाइए, जांच करिए, जांच के नाम पर काम शुरू हो जाता है। आपको पता है कैसे जांच होती है पुलिस के द्वारा। घटना क्या हुई है, आइए इनसे पूछते हैं क्या नाम है इनका, क्या इस एफआईआर में इनका है कुछ? श्रवण, शकुंतला, आंचल, शिवपूजन। अगर श्रवण शिवपूजन है तो पुलिस को चाहिए कि सीडीआर रिपोर्ट निकाले, तत्काल पहले कंफर्म करे कि क्या ये थे कि नहीं थे। जब ये घटनास्थल पर नहीं थे तो नाम कैसे है? ये तो सीडीआर रिपोर्ट निकालने के बाद पता चलेगा और लोकेशन भी निकालना पड़ेगा कि इनका और सामने वाली पार्टी जिनसे विवाद है, क्या ये उस समय थे कि नहीं थे। जब इनसे बात होती है श्रवण और शिवपूजन से, तो इनका कहना यह है कि मैं बाहर था, मैं उस टाइम था ही नहीं, फोन से सूचना आई हमारे पास कि इस प्रकार से घटना हुई है। लेकिन नाम डाल दिया गया। क्यों? सबका नाम डाल दो, नाम निकाला जाएगा। तो नाम निकाला कैसे जाता है आपको मालूम है। अब क्या साक्ष्य है, क्या व्यवस्था है, आइए बात करते हैं। आपका क्या नाम है, घर कहाँ है, सारी चीजें हमको बताइए। मेरा नाम आंचल यादव है, मेरा घर मटकनैगिर है। वहाँ झगड़ा हुई थी, हमारा घर बन रहा था, पिलर खड़ा हुआ था, 112 आई थी। उन्होंने कहा जो जैसे बना है यथास्थिति बनाई रहे, इसमें कोई विवाद ना हो। उसके बाद विपक्षी दल के किरण यादव, उनकी सास सुशीला यादव ने मिलकर हमारा पिलर ठेल दिया। फिर हमारे घर में घुसकर
मारपीट होने लगी। उधर से अमित यादव, ध्रुवराज यादव, गुड्डा देवी, संतोष यादव, उन्होंने मिलकर मारपीट की और हम और हमारी मम्मी थे वो कई लोग हो गए और उन्होंने हमें पीटा। बाद में हम लोग थाने गए, उसके बाद वहाँ से हमें अस्पताल भादर भेजा गया। अस्पताल भेज दिया गया। मारपीट हुई तो कहीं हाथ पांव में? यहाँ उन्होंने चाकू से मारा है। यहाँ उन्होंने चाकू से मारा है। हमारे सर पर चोट लगी है। हमारे यहाँ पेट पे उन्होंने मारा है, ईंट और पैर से। तो कौन मारा? अमित यादव, ध्रुवराज यादव। अच्छा। हाँ। घर में कोई नहीं था, मात्र माताजी थी, ये शकुंतला और आंचल। शिवपूजन, श्रवण नहीं थे घटनास्थल पर। घटना होने के बाद सूचना मिलती है, बाद में शिवपूजन भी पहुंचते हैं और श्रवण भी पहुंचते हैं। श्रवण का नाम क्यों डाला गया पता है कुछ? ये हमारे पापा हैं, ये हमारी दीदी को ट्रेन पकड़ाने अमेठी आए थे। अच्छा। हम लोग जब झगड़ा हो गई तो हमारी मम्मी ने इन्हें फ़ोन किया तो ये वहाँ पहुँचे थे और हमारे चाचा, मुझे चोट लग गई थी तो वहाँ लेने गए थे। इस वजह से इनका नाम डाला गया है। बताइए, जो नहीं है घटना में उनका भी नाम डाल दिया गया, श्रवण और शिवपूजन। जब दो आदमी तहरीर में जिनका नाम डाला गया है जब झूठे साबित हो गए, दो आदमी नहीं रहे, उनका भी नाम डाला गया, तो शकुंतला आंचल कैसे ये हो गया कि नहीं ये सही है? इसमें पुलिस को चाहिए कि गहनता से जांच करे। जब तक साक्ष्य न मिले चार्जशीट नहीं जानी चाहिए। पूरा पेपर अच्छे से इकट्ठा करे, ऑडियो वीडियो सीसीटीवी फुटेज सीडीआर निकाले, आधार बनाए कि क्या चार्जशीट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इन लोगों की हालत बहुत ही समझ लीजिए शून्य है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है। वो पार्टी जिसके द्वारा वाद विवाद भी किया गया, पिलर भी गिराया गया और छात्रा को पीटा भी गया है, वो हाथ में देखिए ये 2 टाका 3 टाका इसके हाथ में है और पैसे की ताकत पर एफआईआर लिखाया जाता है, सूचना दी जाती है। पहले एप्लीकेशन सेकंड पार्टी के द्वारा दिया गया जो है या जो है बताइए? हमारी तरफ से पहले सुबह एप्लीकेशन दिया गया था। अच्छा, फिर क्या हुआ उसमें? उसके बाद फिर उधर पार्टी के लोगों ने एप्लीकेशन दिया। कोई हमारी तरफ से पुलिस की कोई जांच नहीं आई है। एप्लीकेशन दिया गया इनके तरफ से, नहीं सुनवाई हुई। दूसरी पार्टी इतना फास्ट काम करती है कि उसका एफआईआर भी जो है उस पार्टी से जो है 4 लोगों के ऊपर, जो नहीं था उसके ऊपर एफआईआर भी हो गया और जांच भी स्टार्ट हो गई है। ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहा है। ये भाजपा की सरकार है, ऐसे ऐसे थानेदार और वहां पर जो भी इंचार्ज हैं, ये हाल है। जांच भी नहीं करना है। एप्लीकेशन में लिखा है, सामने वाले से साक्ष्य मांगना चाहिए कि आप दीजिए ना, वाद विवाद हुआ है तो। अगर कोई मारपीट हुई है तो कुछ है साक्ष्य, लेकिन कहीं कुछ नहीं। एफआईआर हो गया है, जांच भी स्टार्ट हो गई है। 28 की घटना, 29 को एप्लीकेशन, एफआईआर हो गया और आज 1 तारीख है, जांच भी स्टार्ट हो गई है। परिवार पीड़ित है जब से एफआईआर हुआ है और इनके एप्लीकेशन पे क्या कार्रवाई हुई है शायद इनको नहीं पता है। क्यों? हमें नहीं पता है। अब आप सोच लीजिए, अब जो पीड़ित हैं वो पीड़ित ही हैं, एप्लीकेशन इनके पास है, इनका पेपर है, जिस जमीन पर विवाद है उसका पेपर है इनके पास, सारी चीजें हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और एफआईआर हो रहा है 115/2, 352, 351/3 और इनको जो शिवपूजन है इसमें इनको मानसिक रूप से टार्चर भी किया गया, गाली भी दिया गया कि तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब ये थे ही नहीं, कोई साक्ष्य है आपके पास कि ये थे? अगर नहीं थे तो आपके पास ये पूछने का, कहने का ये कोई नहीं है कि तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। करने के लिए पहले आप ये समझो कि ये थे कि नहीं थे। जब ये घटना स्थल पे नहीं थे तो एफआईआर ये हुआ कैसे? लेकिन ना कोई जांच है, ना कोई पूछ है, बस खाली तहरीर पहुंच जाए थाने। और देखिए पेपर में भी आ गया है
है कि फला फला के द्वारा मारपीट की गई। यहाँ एप्लीकेशन ये पहुंचते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और वो पार्टी FIR भी लिखवा दी और पेपर में भी आ गया। और जिनके द्वारा पेपर में खबर छापी गई है उनको तो चाहिए कम से कम कि सही क्या है, लेकिन किसी से कोई लेना देना नहीं। जो पीड़ित है वो पीड़ित है। एप्लीकेशन इनके द्वारा घटना हुई, इनके द्वारा एप्लीकेशन थाने में दी गई, वहां से भेज दिया जाता है जांच कराने के लिए। इस तरफ जांच होती है और यहाँ इनका जो है FIR हो जाता है। फिलहाल जो था आपके सामने है। और संबंधित से और जो उच्चाधिकारी बैठे हुए हैं उनसे निवेदन है कि कृपया FIR नंबर 0139 पीपरपुर थाने में है। परिवार आर्थिक रूप से बहुत ही समझ लीजिए शून्य है। और निवेदन है कि CDR रिपोर्ट निकालें और एग्जैक्ट लोकेशन निकालें शिव पूजन। और जो इनका ये है मौके पर खाली इनकी माताजी थी और इनका नाम क्या है? आंचल यादव। आंचल, हाँ, आंचल यादव। आंचल यादव। 2 लोग थे, 2 नहीं थे। और यहाँ पर सब है। जब तक साक्ष्य, कोई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य नहीं होता तब तक चार्जशीट नहीं जानी चाहिए। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।